दिव्यै महादिव्यै शिवाय सत्यम नमो नमः प्रकृते भद्राय नीता प्रणता स्मृता ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सज्जनों, अब इस अध्याय में राजा ययाति का विषय सेवन, वैराग्य, पुरु का राज्याभिषेक करके वन में जाने की कथा है। आइए सीधा चलते हैं कथा की तरफ। सौनक जी के कहते हैं, सौनक उवाच एव मुक्त स राजर्षि काव्यम स्मिता महाभृतम संक्रामयामास जराय तदा पुत्रे महात्मनि। सौनक जी कहते हैं, शतानीक जी पुरु के ऐसा कहने पर राजर्षि ययाति ने व्रत प्राण शुक्राचार्य का स्मरण कर अपने महात्मा पुत्र पुरु के शरीर में अपनी वृद्धावस्था का संक्रमण कराया। उसकी युवावस्था स्वयं ले ली। नहुष के पुत्र नरश्रेष्ठ ययाति ने पुरु की युवावस्था से अत्यंत प्रसन्न होकर अभीष्ट विषय भोगों का सेवन प्रारंभ किया। उन राजेंद्र की जैसी कामना होती और जैसा उत्साह होता, जैसा समय होता, उसके अनुसार वे सुखपूर्वक धर्मानुकूल भोगों का उपभोग करते रहते थे। वास्तव में उसके योग्य वे यही थे। उन्होंने यज्ञों द्वारा देवताओं, श्राद्धों से पितरों को इच्छा के अनुसार अनुग्रह करके दीन दुखियों, मुँह मांगी भविष्य भोग्य वस्तुएं देकर श्रेष्ठ ब्राह्मणों को तृप्त किया था। वे अतिथियों अन्न जल दे करके वैभव की रक्षा करके संपूर्ण प्रजा को धर्मपूर्वक संरक्षण द्वारा प्रसन्न रखते थे। वे इस प्रकार साक्षात दूसरे इंद्र के समान राजा ययाति ने समस्त प्रजा का पालन किया। वे राजा सिंह के समस्त पराक्रमी नवयुवक थे। संपूर्ण विषय उनके अधीन थे और वे धर्म का विरोध न करते हुए उत्तम सुख का उपभोग करते थे। वे नर शुभ भोगों को प्राप्त करके पहले तो तृप्त एवं आनंदित होते थे, परंतु जब यह बात ध्यान में आती कि वे 1000 वर्ष भी पूरे हो जाएंगे तब उन्हें बड़ा खेद होता था। काल तत्व की जाने वाले पराक्रमी राजा ययाति एक कला और काष्ठ की गिनती 1000 वर्ष के समय की अवधि का स्मरण करते थे। तब उन्होंने देखा कि अब समय पूरा हो गया। तब वे अपने पुत्र पुरु के पास जाकर बोले, शत्रुघ्न पुत्र, मैंने तुम्हारी जवानी के द्वारा अपनी रुचि उत्साह समय के अनुरूप विषयों का सेवन किया, परंतु विषयों की कामना उन विषयों के उपभोग से कभी शांत नहीं होती। अपितु घी की आहुति पड़ने से अग्नि की भांति वह अत्यधिक बढ़ती ही जाती है। इस पृथ्वी पर जितने भी धन, जव, स्वर्ण, पशु, स्त्रियां हैं, वे सब एक मनुष्य के लिए भी पर्याप्त नहीं है। ऐसा मानकर शांति धारण कर लेना चाहिए। पुरो तुम्हारा भला हो, मैं प्रसन्न हूँ। तुम अपनी यह जवानी ले लो, साथ ही यह राज्य भी अपने अधिकार में कर लो, क्योंकि तुम मेरा प्रिय करने वाले पुत्र हो। शौनको उवाच प्रतिपेदे जरा राजा ययातिर्नाउषस्तदा यौवनं प्रतिपेदे च पुरुषं पुनरात्मनः अभिषक्त्य तु कामं च नृपं पूरं पुत्रं कनीयसम ब्राह्मण प्रमुख आवर्णाविन्द्रं वचनमुब्रवीत्। सौनक जी ने कहते हैं, शतानीक उस समय पुरु नहुष नंदन राजा ययाति ने अपनी वृद्धावस्था वापस ले ली और पुरु ने पुनः अपनी युवावस्था प्राप्त कर ली। जब ब्राह्मण आदि वर्णों ने देखा कि महाराज ययाति अपने छोटे पुत्र पुरु को राजा के पद पर अभिषिक्त करना चाहते हैं, तब उनके पास आकर इस प्रकार बोले, प्रभु, शुक्राचार्य के नाती और देवयानी के ज्येष्ठ पुत्र यदु के होते हुए उन्हें लांग कर आप पुरुष को राज्य क्यों देते हैं? यदु अपने आपके ज्येष्ठ पुत्र हैं। उनके बाद तरवशु उत्पन्न हुए। तदनंतर शर्मिष्ठा के पुत्र कंस, ध्रुवा, अनु और पुरु हैं। ज्येष्ठ पुत्रों का उल्लंघन करके छोटा पुत्र राज्य का अधिकारी कैसे हो सकता है? हम आपको इस बात का स्मरण दिला रहे हैं, आप धर्म का पालन कीजिए। ययातिरुवाच ब्राह्मण प्रमुख आवर्ण सर्वे श्रृण्वन्वेव च ज्येष्ठं प्रति यतो राज्यं न देयं मे कथंचन मम ज्येष्ठेन यदुना नियोगा नानुपालिता प्रतिकूल प्रियश्चु न पुत्रं सतं मम
याद ने कहा, ब्राह्मण आदि सब वर्ग के लोग मेरी बात सुने। मुझे ज्येष्ठ पुत्र को किसी तरह राज नहीं देना है। मेरे ज्येष्ठ पुत्र यदु ने मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया है। जो पिता के प्रतिकूल हो वह सत्पुरुषों को की दृष्टि में पुत्र नहीं माना जाता है। जो माता पिता की आज्ञा मानता है, उनका हित चाहता है, उनके अनुकूल चलता है तथा माता पिता के प्रति पुत्रोचित बर्ताव करता है, वही वास्तव में पुत्र है। यदि ने मेरी अवहेलना की है तो तुर्वसु, ध्रुव तथा अनु ने भी मेरा बड़ा तिरस्कार किया है। पुरु ने मेरी आज्ञा का पालन किया, मेरी बात को अधिक आदर दिया, इसी ने मेरा बुढ़ापा ले रखा था। अतः मेरा यह छोटा पुत्र ही वास्तव में मेरे राज्य और धन को पाने का अधिकारी है। पुरु ने पुत्र रूप में होकर मेरी कामनाएं पूर्ण की है। स्वयं शुक्राचार्य ने मुझे वर दिया है कि जो पुत्र तुम्हारा अनुसरण करे वही राजा एवं समस्त भूमंडल का पालक हो सकता है। अतः मैं आप लोगों से विनय पूर्वक आग्रह करता हूँ कि पुरु को ही राज्य पर अभिषिक्त करे, उसे ही राजा बनाए। प्रजा वर्ग के लोग बोले, जो पुत्र गुणवान और सदा माता पिता का हितैषी हो वह छोटा होने पर भी श्रेष्ठतम है, वही संपूर्ण कल्याण का भागी होने योग्य है। पुरु आपका प्रिय करने वाला पुत्र है। अतः शुक्राचार्य के वरदान के अनुसार यही इस राज्य को पाने का अधिकारी है। इस निश्चय के विरुद्ध अब कुछ भी उत्तर नहीं दिया जा सकता। शौनक जी कहते हैं, शौनक उवाच पौरजानपदैस्तुष्टैरित्युक्तो नहुस्तदा अभिषिञ्चत् तत्पूर्वं राज्ये स्वतुमात्मजं दत्त्वा च पूर्वे राज्यं वनवासाय दीक्षितः। पुरा स निर्यो राजा ब्राह्मणैस्तापैः सह यदोस्तु यादवा जाता स्तूर्यवनासुता दुर्यो शैव सुता भोजानस्तु म्लेच्छ जातयः। पुरोस्तु पौरवो वंशो यत्र जातोऽसि पार्थिव इदं वर्षसहस्रात् तू राज्यम कुरुकुलागमगतम। शौनक जी कहते हैं, नगर और राज्य के लोगों ने संतुष्ट होकर के जब इस प्रकार कहा, तब नहुष नंदन ययाति ने अपने पुत्र पुरु को ही अपने राज्य पर अभिषिक्त किया, उसे राजा बनाकर इस प्रकार पुरु को राज्य दे वनवास की दीक्षा लेकर राजा ययाति तपस्वी ब्राह्मणों के साथ नगर से बाहर निकल गए। यदि से यादव और क्षत्रिय उत्पन्न हुए। तरवसु की संतान सीमांत से लेकर यूनान तक के निवासी यवन कहलाई। दुह्यो के पुत्र भोज नाम से प्रसिद्ध हुए और उनसे म्लेच्छ जातियां उत्पन्न हुई। राजन, पुरु से पौरव वंश चला, पौरव वंश का उत्पत्ति हुआ, इससे तुम उत्पन्न हुए हो। हजारों वर्षों से यह राज्य कुरुकुल में सम्मिलित हो गया है, अर्थात यह अब कुरुवंश के नाम से प्रसिद्ध हो गया है। ओम सज्जनों, इस तरह से श्री मत्स्य पुराण में ययाति चरित्र के वर्णन का यह अध्याय यहीं पे विराम दिया जाता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, नमो दिव्यै महादिव्यै शिवाय सत्यम नमः, नमः प्रकृत्यै भद्राय नीता प्रणता स्मताम्।